हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल जो फिगर्स होती हैं उनके बारे में। उनका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है और उनके वॉल्यूम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शेप होगी। सेकंड जो मैं बात करूँगी वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद आएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो फिगर है वो है हमारे पास क्यूब, जिसको कि बोला जाता है घन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी ये जो देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, बराबर होती हैं, मीन्स इक्वल होती हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ए ही लिखा है तीनों जगह, मीन्स तीनों जो यहाँ पे लेंथ्स होगी ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब देखिए बात आती है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये वाला आ जाता है। देखिए कि हम इसके जो बेस हैं, देखिए ये वाला पार्ट और इस पार्ट को छोड़ के जो इसका ये वाला वक्र बनता है यहाँ पे, ठीक है, इस क्षेत्रफल को बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। मीन्स हमने ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ के जो बाकी इसका एरिया बचता है उसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए अब जो घन है इसके टोटल फेस होते हैं कितने, 6 होते हैं। देखिए एक नीचे होगा, एक ऊपर, आमने सामने के 2 और एक ये और ये वाला। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे, 6 फेसेस हो गए इसके। तो अब देखिए अगर हमारा जो एक फेस है ये हमारा कैसा है, ये हमारा होता है स्क्वायर बनता है ना। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसकी क्या, देखिए सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो एक फेस का एरिया कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आएगा। तो टोटल जो इसके कर्व्ड सरफेस कितने आएंगे, 4 आएंगे। देखिए एक ये वाला, सेकंड ये, एक इसके जो पीछे है देखिए ये वाला, और एक ये आएंगे 4 जो आएंगे। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा कितना, 4 ए स्क्वायर। एक फेस का आया ए स्क्वायर, 4 का आ गया 4 ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में हम सभी फेसेस का एरिया काउंट करेंगे तो वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो एक का एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल हमारा आ गया 6 ए स्क्वायर। अब वॉल्यूम आ गया इसके अंदर। ठीक है, जो इसका अंदर का जो हिस्सा है ये यहाँ पे प्लेस जो है घेरेगा, उसको बोला गया वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, देखिए साइड इंटू साइड इंटू साइड, जो कि हमारा हो गया, एक साइड हमारी ए है तो टोटल हमारा आ गया ए क्यूब। ठीक है, अब अगर लेंथ हमारे पास इसमें सेंटीमीटर में दी होगी तो इसके साथ यूनिट हमारी लग जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे यूनिट्स हमारी लग जाएंगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारी है क्यूबॉइड। ये भी देखिए क्यूब की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, ठीक है, ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मीन्स इनमें 2 जो है बराबर हो सकती हैं, लेकिन तीनों जो है आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसको बोला जाता है हिंदी में घनाभ। अब देखिए इसका अगर हम बात करें कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, देखिए टोटल इसके जो 4 फेसेस ये आएंगे ना, इसमें भी एक हमारा फ्रंट का ये वाला, सेकंड ये, एक बैक वाला तीसरा, और एक ये साइड वाला, 4 फेसेस आएंगे। अब इनके एरियाज़ क्या क्या होंगे, देखिए अब यहाँ पे लेंथ हमारे पास है ए, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे देखिए क्या है, सी, इसको नाम दिया है। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ए सी आ जाएगा इसका, और इस वाले का क्या आएगा, बी सी, और पीछे वाले का इसके बराबर आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, इस वाले के बराबर। तो मीन्स हमारे पास 2 टाइम्स जो है हमारा ए सी होगा और 2 टाइम्स हमारा बी सी होगा। तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ये हमारा क्या आ गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या आ जाएगा, सभी फेसेस का जो एरिया है वो, तो वो हमारा आ गया। देखिए क्योंकि आमने सामने के जो फेसेस होंगे उनका एरिया बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है एरिया को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये क्या है, लेंथ्स हैं इन साइड्स की। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे हमारे तीनों इक्वल थी तो हमारा ए क्यूब आया, यहाँ पे डिफरेंट है तो हमारा आ गया ए इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास वो है सिलेंडर।
अब इसी सिलेंडर को जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोला जाता है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। इस सिलेंडर में क्या है कि h इसकी हाइट है और r क्या है, रेडियस है। अब सिलेंडर देखिए कैसे बनता है। अगर हमारे पास एक देखिए ऐसा रेक्टेंगुलर एक हमारे पास पेपर होगा, ठीक है, तो इसकी जो ये वाली लेंथ है, इसका क्या होगा, देखिए इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, फोल्ड किया है। मान लीजिए कि ये इसका इस तरह का हिस्सा है, ठीक है, और इसकी जो बैक साइड है वो कैसी है, वाइट है। तो देखिए अगर इसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये अब देखिए क्या होगा कि ये इसका अंदर का हिस्सा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये बाहर वाला हिस्सा है और ये इसको हमने क्या किया है, फोल्ड किया है इस तरह से, देखिए, ओके। तो ये बाहर का हिस्सा हमारा इसका वाइट आ गया और ये वाला हमारा अंदर का हिस्सा। तो मीन्स हमने क्या किया है, एक पेपर को जो है ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसकी ये जो ये वाली हाइट है, ये यहाँ पे h है, और ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, इस सर्कल की सरकमफेरेंस। तो कई बार क्या आता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आपने क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर था, उसको जो है फोल्ड किया गया है, इसकी हाइट और जो इसकी हाइट है और इसकी लेंथ है ये जो है आपको बताई होगी। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि सिलेंडर का आपने एरिया बताना है या फिर वॉल्यूम जो है पूछ लिया जाता है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपको पता लग जाएगा कि देखिए जो यहाँ पे 2πr जो इसकी सरकमफेरेंस है वो कितनी होगी हमारी इसके लेंथ के बराबर, ठीक है। तो फिर मीन्स देखिए यहाँ पे 2πr क्या होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, ये हमारी आ जाएगी अगर इसकी लेंथ यहाँ पे a सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको देखिए पाई की वैल्यू पता होती है, तो आप रेडियस जो है निकाल सकते हो a/2π। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि ईजीली जो है क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ के जो बाकी जो एरिया होगा, मीन्स इस पेपर का टोटल एरिया जो है वो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। तो वो कितना आएगा, देखिए इसकी, अब मैंने बताया ना आपको कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, यहाँ पे 2πr, और ये वाली चीज़ हमारी क्या है, h के बराबर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2πr × h, ठीक है। और अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस हम कर देंगे जो ये सर्कल है यहाँ पे इनका भी एरिया, इसका πr² है, नीचे वाले का भी πr² है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2πrh प्लस 2πr² ऐसे आएगा। अब देखिए इसमें से मैंने क्या किया है, 2πr कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ गया r + h। तो ये हमारा बन गया क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। और इसका वॉल्यूम हमारे पास आता है πr²h, जहाँ पे r क्या है, रेडियस होगी, और h होगी हाइट ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास कोन, ओके। अब कोन में क्या है कि इस तरह की शेप की जो फिगर होती है उसको कोन बोला जाता है। अब इसका बेस जो है देखिए सर्कल की शेप का होता है और जिसकी रेडियस r हुई, और सर्कल के सेंटर से हमने वर्टेक्स तक जो हमारी देखिए हाइट है या डिस्टेंस है उसको बोला जाता है हाइट। और इस वर्टेक्स से यहाँ पे साइड तक की जो लेंथ है जिसको कि बोला जाता है स्लैंट हाइट, तिरछी जो हमारी ऊंचाई होती है या फिर तो इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये है हमारी L। अब अगर आपने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो वो भी सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि बेस का एरिया छोड़ के जो इस ऊपर वाले हिस्से का जो एरिया आएगा उसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो हमारे पास आ जाता है πrl, ठीक है। और अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो इसका बेस है, बेस का एरिया कितना है, πr²। तो ये हमारे पास आ गया, देखिए यहाँ पे πrl प्लस πr²। अब यहाँ से दोनों में से πr जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया l + r। अब इसमें जो l है वो क्या है, स्लैंट हाइट, मीन्स ये जो यहाँ पे लेंथ है ये वाली, और इसमें जो h होता है वो क्या होती है, वर्टेक्स से सेंटर तक की जो हाइट होती है, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो होता है 1/3 πr²h, मीन्स सिलेंडर का 1/3 क्या है, ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर।
मीन्स जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 टाइम, ठीक है, इसका जो है वॉल्यूम होता है। मीन्स इसका वॉल्यूम जो है सिलेंडर से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर। ओके, जो हमारा स्फीयर होता है ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है और जो सर्कल है वो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होती है। अब देखिए होता ही कर्व्ड है, तो इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया ना लेके जो टोटल सरफेस एरिया है उसी को लेके चलते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता है 4πr², और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³, जहाँ पे r क्या है, स्फीयर की रेडियस। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है सेमीस्फीयर। सेमीस्फीयर मीन्स स्फीयर का हाफ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से होगा, ये क्या है, इसका अंदर वाला हिस्सा है। अब देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया हमारा ये वाला जो पूरा होगा वो आ जाएगा, और ये जो सर्कल नीचे बच गया ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो टोटल होता है देखिए 4πr², तो कर्व इसका जो सेमीस्फीयर है उसका आ जाएगा 2πr²। ये आएगा इसका क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बेस का इसका एरिया है वो कितना है, πr²। तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता है 3πr²। और अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो वो हमारे पास आ गया 2/3πr³, ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी फिगर्स अभी बताई, देखिए 3 डायमेंशनल क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इनसे जो है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूलाज, तो आपने जो है इसको ध्यान से पढ़ लेना है और इस पे जो है क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू।